चलिए अब क्रिमिनल्स की तरफ रुख करते हैं। 4.5 साल के मासूम श्रेयांश की मौत की वो मिस्ट्री जिसका खुलासा आपको भी झकझोर कर रख देगा, जो अपने ननिहाल में रह रहा था, लेकिन मासूम की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिसे सब सामान्य मौत बता रहे थे। लेकिन मासूम श्रेयांश का मर्डर हुआ था और कातिल निकला श्रेयांश का परनाना। की मिस्ट्री, एक कत्ल, कई सवाल। मासूम कैसे बना शादी में अड़ंगा? मां की जान था वो, जायदाद का हिस्सेदार नहीं। बच्चा था वो, बोझ नहीं। चादर को बनाया कफन। परनाना का महापाप। इस मासूमियत पर किसी का भी दिल आ जाए। नन्ही सी जान 4.5 साल का श्रेयांश है जो अपने ननिहाल में रह रहा था, लेकिन 1.5 महीने पहले श्रेयांश की संदेहास्पद परिस्थिति में ननिहाल में मौत हो गई थी। मासूम की मौत मिस्ट्री बनी हुई थी। आखिर 4.5 साल के बच्चे की मौत के पीछे क्या वजह हो सकती है? इंदौर की शिप्रा थाना पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। श्रेयांश के ननिहाल वाले इसे सामान्य मौत बता रहे थे। पिछले महीने 8 अप्रैल को हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई थी कि श्रेयांश, जो कि एक 4.5 साल का बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण जो पीएम रिपोर्ट में आया था वो स्मॉदरिंग था। दो उस समय डॉक्टर्स ने क्लैरिफाई नहीं किया था कि वो एक्सीडेंटल स्मॉदरिंग थी या होमिसाइडल थी। इसके जब इसमें बहुत गंभीरता से हम लोगों ने जांच करनी शुरू की तो ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि परिवार के बीच का ही एक केस था जिसमें ना कोई टेक्निकल हमारे पास कोई सबूत था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी। पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे शक जाहिर हो सके। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आई, मासूम श्रेयांश की दम घुटने से मौत हुई थी। लगातार 1 महीने तक पुलिस इसमें लगी रही और लगातार उनसे क्वेश्चनिंग करती रही, तो ये मामला सामने आया कि इसमें जो मदर थी नीतू श्रेयांश की, वो 2 साल से मायके में रह रही थी क्योंकि उसका पति के साथ बन नहीं रही थी। इसको देखकर उसके जो माता पिता थे, चाचा थे, जो उसके घर में रहते थे, वो काफ़ी परेशान थे। पिछले 1.5 महीने से मासूम श्रेयांश की मौत की गुत्थी को पुलिस वाले सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। शक के दायरे में कई लोग थे। दरअसल श्रेयांश के पैदा होने के बाद पिछले 2.5 साल से श्रेयांश के मम्मी पापा अलग हो गए थे। श्रेयांश की माँ, जिसकी उम्र 24 साल थी, वो बेटे के साथ अपने मायके में रहने लगी और पीएससी की तैयारी कर रही थी। इधर पुलिस की माने तो पति से अलग होकर मायके में रहने पर घर वालों का रवैया उनकी बेटी के लिए अलग हो गया था, बर्ताव बदलने लगा था। पोती का ये दर्द दादा शोभा राम को चुभता था। कहीं ना कहीं उनको ये भी महसूस होने लग पड़ा था कि श्रेयांश और उसकी माँ जो है वो एक बोझ है परिवार पे। इसके मध्य उन लोगों ने श्रेयांश और उसकी माँ से गलत व्यवहार करना भी शुरू कर दिया था, बातचीत करनी बंद कर दी थी। ये देखकर उसके जो परनाना थे श्रेयांश के, वो काफ़ी दुखी होते थे और उनको ये लगा कि ये जो श्रेयांश है यही सभी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर श्रेयांश नहीं रहेगा तो माता की कहीं नीतू की, जो क्योंकि 24 साल की लड़की थी, नीतू का कहीं विवाह भी और हो पाएगा और श्रेयांश अगर रहता है तो वो ज़मीन में आगे जाके हिस्सा भी मांगेगा। रोजाना श्रेयांश के परनाना शोभाराम उसकी देखभाल करते थे। शोभाराम के साथ मासूम सोता था, लेकिन परनाना ने श्रेयांश को खत्म करने का खौफनाक कदम उठाया। चादर से मुंह दबाकर मासूम की जान ले ली। पत्थर दिल परनाना के हाथ भी नहीं कांपे। उन्होंने नीतू ने जब रात को बच्चे को सुलाने के लिए 10:30 बजे, जैसे कि लगातार वो अपने परनाना के साथ ही सोता था, उसके परनाना के पास वो छोड़ के गई रात को 10:30 बजे। 1.5 घंटे बाद जब वो उठे और बच्चा रोया थोड़ा वॉशरूम जाने के लिए, तो उनके बाद उनको लगा कि इसको अब ख़त्म करना ही उचित है और यही सही रास्ता है। जड़ से पूरी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने जो अपनी चादर लेते थे, जिसको ओढ़ते थे,
उसी को इकट्ठा करके बच्चे के मुंह पे दबा दिया और जिससे बच्चे की सांस रुक गई और बच्चे की मृत्यु हो गई। आरोपी शोभाराम को ये लगता था कि पोती यानी श्रेयांश की मां की दूसरी शादी और उसकी पढ़ाई में श्रेयांश रोड़ा बन रहा है, ये भी कि वो बड़े होकर जायदाद में हिस्सा मांगेगा, जिसके चलते ये परनाना शैतान बन गया। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आपने देखा किस तरीके से परनाना शैतान बना है। उसको लगता था कि जो उसका बच्चा है, अपनी पोती का बच्चा है, वो पोती की पढ़ाई में यहाँ पर रोड़ा बन रहा है और बड़ा होकर वो जायदाद में हाथ भी मांगेगा, अपना हिस्सा भी मांगेगा, जिसके चलते परनाना ने अपने नन्हे से पोती के बच्चे का यहाँ पर कत्ल कर दिया। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।